शहनवाजी और मतलब आप सभी लोगों के बिहार पर ये पुस्तक किससे तलाश की जवाब दो, मैं खींच देता हूँ। लेखिका जी को हाँ, लेखिका काजल सूरी जी और संजना जी, राजीव जी कृपया आ जाइए। बिल्कुल कीजिए, बड़े मानने में। हाँ, ये औपचारिक पुस्तक विमोचन नहीं है, अनौपचारिक पुस्तक विमोचन है, क्योंकि यहाँ पर सभी एक तरह से फैमिली के सदस्य हैं। हाँ, दे दीजिए। आपके बिना एक बार आप प्लीज आ जाओ, प्लीज कम। मैं यही हूँ। आइए निधि जी, आइए। अरे मैं यहाँ हूँ। थैंक यू सो मच। दोस्तों, किसी भी पुस्तक का प्रकाशित होना लेखक के लिए, रंगकर्मियों के लिए, प्रकाशकों के लिए, उससे जुड़े तमाम लोगों के लिए एक बहुत ही खुशी का क्षण होता है। इस नाट्य संग्रह की भूमिका डॉक्टर शशि सहगल जी ने लिखी है। अब हम चाहेंगे आप इसे शुरू करें, दो शब्द। सबसे पहले काजल को बधाई देती हूँ, और काजल ने इसमें 5 नाटक, वैसे भूमिका जिसने लिखी है वो क्या बोलेगा, लेकिन फिर भी मेरा मन है मैं काजल के लिए 2 शब्द बोलूँ। काजल एक बहुत अच्छी, सबसे पहले बहुत अच्छी महिला है, फिर बहुत अच्छी पत्नी है, फिर बहुत अच्छी माँ है, उसके बाद में इतना सब कुछ ये है। इनके सम्मान, इनका परिचय देने की ज़रूरत, उसमें तो फिर सारा टाइम निकल जाएगा। अनेक सम्मान की हकदार है ये, और इतना सारा कुछ पढ़ के और इसको मिल के विश्वास नहीं होता कि इसने इतना काम किया, और ये ही इसके डाउन टू अर्थ होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। और इन 5 नाटकों में इन्होंने मतलब छोटे नाटक लिखे हैं, ये जिसे क्लासरूम प्रोडक्शन कह सकते हैं, या छोटे कॉलेजेस वगैरह में हो सकते हैं, ना ये अन्ना की तरह से है, ना ये दूसरे की तरह से है, जिसमें बहुत सारे ताम झाम की ज़रूरत होती है। बहुत सादगी भरे लेकिन विचारपूर्ण, और साथ ही साथ समसामयिक परिस्थितियों को देखते हुए, चाहे वो प्रकृति की हो, चाहे वो अहम की हो, अस्मिता की हो, चाहे उसके साथ साथ आपके जो पीढ़ियों का संघर्ष है। माँ पिता सोचते हैं कि मैं जो हूँ वही ठीक है, बेटा करेगा, बेटा कहता है मेरा वक्त आ गया, भैया पीछे हो जा बाप, वो भी इसमें है। और इस तरह से इन्होंने हर एक छोटी से छोटी चीज़ को लिया है, और उसमें जो कि आज का जो समय है, जो मूल्य बदल गए हैं, उन बदलते हुए मूल्यों को एक समसामयिक परिवेश में, और जो घटनाएं हमारे आसपास घटती हैं, अगर इनको मंच पर उतारा जाए तो साधारण से साधारण दर्शक भी उससे जुड़ जाएगा। ये नाटक के लेखक की सबसे बड़ी सफलता है। ये बहुत ऊंची ऊंची बातें करने वाले और समझने वाले दर्शक बहुत कम हैं। आम जन के लिए, आम जन की समस्याओं को देखते हुए, आम जन के साथ जुड़ते हुए, और रंग की जो व्यवस्था है उसमें कम खर्च को करते हुए भी ये नाटक सफलतापूर्वक वंचित हो सकते हैं। इसके लिए मैं काजल को बहुत 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 बधाई देती हूँ। इसके बाद आप बहुत बहुत धन्यवाद मैम। शशि सहगल जी ने भूमिका ही नहीं लिखी है, बहुत अच्छी तरह से आज के कार्यक्रम को स्थापना दी है। हमारे साथ वरिष्ठ रंगकर्मी, वरिष्ठ नाट्यकार डॉक्टर प्रताप सहगल जी भी हैं। प्रताप सहगल जी केवल वरिष्ठ रंगकर्मी और वरिष्ठ नाट्यकार ही नहीं है, हम जैसे युवाओं के लिए और कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। काजल सूरी मैम ने बताया कि किस प्रकार से मैडम के लेखन में सर की ओर से बहुत सारा प्रोत्साहन और बहुत सारी प्रेरणा है। तो सर कृपया 2 शब्द। मेरे लिए काजल एक बड़ी प्यारी लड़की है, और मैं नाटक पढ़ता रहा पहले और दूसरे नाटक
उन्होंने नाटक भी करती है अपनी तो एक समग्र रंगकर्मी की जिसको हम परिकल्पना करते हैं कि वो लिखता भी हो, नाट्य निर्देशन भी करता हो, अभिनय भी करता हो, मंच की व्यवस्था भी जानता हो, संगीत के बारे में भी जानकारी हो, इस तरह का जो व्यक्तित्व पाया इस तरह के व्यक्तित्व वाले लोग कम हैं। जैसे मैं केवल लिखता हूँ, नाटक लिखता हूँ या बकवास ये देखता हूँ और या पढ़ता हूँ, लेकिन काजल का एक बहुआयामी रूप है और वो बहुआयामी रूप बिल्कुल जैसे उन्होंने जो लेखन इन नाटकों में लघु नाटकों की आजकल बहुत हमारे पास मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं लिख रहे होते हैं तो शोध वगैरह कर रहे हैं और पहले चर्चा होती थी एकांकी नाटक का जो स्ट्रक्चर था लघु नाटकों ने अंक को खत्म कर दिया। अच्छा, कृषि विधान को ज़्यादा प्रमुखता है और जो कृषि विधान की होता ही है एक विषय से दूसरे विषय के बीच संचरण होता है, जो उसका ट्रांजिशन होता है वो इतना स्मूथ हो जाता है और उसका जो पात्र पहले एकांकी में माना जाता था कि पात्र हो, ये हो, वो हो, लेकिन वो भी नहीं है। उसमें आप एक पात्र हो, दो पात्र हो, 10। डॉक्टर रमन शर्मा जी भावुक वो इतनी ज़्यादा आसपास की कुछ चीज़ें भावुक जो उनको ग्रहण करती है और ग्रहण करके सबसे बड़ी बात है कि एक्सप्रेशन है उसके पास उनको देने का। मैंने उनका खुद की आवाज़ में उनको सुना है गाने और रेडियो पे आए दिन अगर रात को ऑन करें तो उनके निर्देशित नाटक शुक्रिया आप सभी का यहाँ इस साहित्य के पेड़ के नीचे एकत्रित होने के लिए। मैम के नाम पर, संजना आंटी के नाम पर, इस किताब के नाम पर इस शाम को देने के लिए और इस शाम को हम सब के लिए इतना खूबसूरत बनाने के लिए कि ये गैदरिंग यूँ तो कभी होती नहीं है। ये वाला जो माहौल है ये दोबारा तो कभी मिलने वाला नहीं है। तो शुक्रिया इस माहौल को ऐसा बनाने के लिए और एक अंतिम शुक्रिया कि आप सब यहाँ पर हैं और हम सबको आप सबने अपना आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है सर। स्वस्थ रहिए, शामिल रहिए, बढ़िया चलते रहिए। है आज पुस्तक विमोचन कार्यक्रम है किससे तलाशती जिंदगी। काजल सूरी जी के 5 नाटकों का जो की एक पुस्तक हमने प्रकाशित की है उसका विमोचन आज हम लोग करने जा रहे हैं और इस पुस्तक विमोचन के लिए सभी गणमान्य रंगकर्मी, रंग प्रेमी और रंग समीक्षक हमारे साथ आज मौजूद हैं। तो सबसे पहले पुस्तक विमोचन ही करते हैं। मैं आमंत्रित करूंगा वरिष्ठ रंगकर्मी प्रताप सहगल जी को, शशि सहगल जी को, राम अवतार शर्मा जी को, सर कृपया आ जाएं। वीरेंद्र गुप्ता जी, विनीत अस्थाना जी, डॉक्टर जयदीप जी, डॉक्टर उपेंद्रनाथ रैना जी, मनोज जी, जसवंत चोपड़ा जी, प्लीज आ जाइए, निखिल दीवान जी, शोभना जी, जैन नवाज जी और मतलब आप सभी लोगों के बिहार पर ये पुस्तक किससे तलाशती जिंदगी। यूरोप में
ये पुस्तक किससे तलाश थी जिंदगी, काजल सूरी जी के 5 प्रकाशित नाटकों का एक संग्रह। अक्सर एक नाटक प्रकाशित करना भी बड़ा मुश्किल होता है, यहाँ पर 5 नाटक एक ही पुस्तक में प्रकाशित किए गए। और मैं ये नाटक पढ़ता रहा, पहले अफवाह और दूसरे नाटक दूसरों के नाटक भी करती है अपने। तो एक समग्र रंग करने की जिसको एक परिकल्पना करते हैं, जिसका भी हो, नाटक निर्देशन भी करता हो, अभिनय भी करता हो, मंच की व्यवस्था भी जानता हो, इसके बारे में जानकारी इस तरह का जो व्यक्तित्व काजल है, इस तरह के व्यक्तित्व वाले लोग कम हैं। जैसे मैं ही हूँ, मैं केवल लिखता हूँ, नाटक लिखता हूँ या बकवास या देखता हूँ और या पढ़ता हूँ। लेकिन काजल का एक बहुआयामी रूप है और वो बहुआयामी रूप बिल्कुल जैसे जो इन नाटकों में लघु नाटक है, लघु नाटकों से आजकल बहुत लोग हमारे पास, मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं, शोध वगैरह कर रहे हैं और पहले चर्चा होती थी एकांकी नाटक नहीं होते सर, नहीं होते तो मैं सोच ही नहीं सकती थी कि मेरी किताबें पब्लिश हो सकती जी। तो सर आप लोगों का आशीर्वचन जो हमें मिलता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और शब्दों में जो ब्रह्म होता है, अगर आपने एक बार हमको कहा है मैम को, तो मैम ने बात करना, हमारा प्रोत्साहन करना, बहुत बहुत धन्यवाद सर। रेडियो पे आए दिन अगर रात को ऑन करें तो उनके निर्देशित नाटक और अच्छे अच्छे नाटक चुनती हैं और नाटक करती है और नाटक लिखती है। और फिर सर मुझे नहीं जाना सर की मैं स्टूडेंट रह चुकी हूँ मास्टर्स में, गौतम सर, रमेश गौतम जी जिनके अंदर में मैंने PhD किया। और सर अच्छे दोस्त हैं और अगर प्रताप सहगल सर किसी को आगे ला रहे हैं और किसी की प्रेरणा बन रहे हैं, इसका मतलब उस नाटककार में बहुत दम है। इस सर ने मुझे इंस्पायर किया। नाटक हमने पढ़ा है, सबकी क्लासेस हमने की है और वो बहुत पुरानी बात है। 90s में जब हम पढ़ते थे तो नेचुरली अगर सर ने कुछ नाटक काजल को कहा है कि इसे प्रकाशित करवाना है तो वो नाटक दमदार नाटक है। और मुझे लगता है कि वो हर स्टेज पे खेले जाने वाले नाटक हैं, क्योंकि हर अच्छा नाटक करने वाला जो है वो स्क्रिप्ट ढूंढता है, क्योंकि स्क्रिप्ट मिल जाए अच्छी तो नाटक करना आसान हो जाता है निर्देशन। तो इसी तरह से काजल के नाटक आते रहे और दोस्त होने के नाते बहुत सारी शुभकामनाएँ, प्यार। और ये अपने पिता का नाम इतने अच्छे से रोशन कर रही है, ये मुझे सबसे अच्छा। एक बेटी होने के नाते हम इनको भी जानते हैं, इनके पिता को भी, क्योंकि हमने देखा तो है उनके द्वारा काम, और ये उनका नाम और आगे लेके जाते हैं। काजल कहती है ना कि बस ऑन द स्पॉट परफॉर्म करो, तो उसी तरह से कुछ बोलिए उनके लिए। तो काजल में जो आग है, ये जो आप देख रहे हैं उनके लेखन के माध्यम से, क्रिएटिविटी के माध्यम से, मैंने वर्षों पहले देखी थी जब इनकी शादी हुई थी और इनके हाथ में छोटा सा नन्हा मुन्ना बेटा था। तो कहती थी मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, रमा मैं नहीं कर पा रही। पर उनकी क्रिएटिविटी तब गृहस्थ आश्रम में नज़र आती थी। बच्चों का बर्थडे किस ढंग से सेलिब्रेट करना है, खाना किस तरह से बनाना है। और मुझे पता था कि काजल जो आज शांत है, ये एक शांत वाला तूफान है जो आगे बहुत कुछ करने वाला है। काजल को जितना मैं जानती हूँ, आप 2 मिनट बात कीजिए काजल से, आपको लगेगा कि आप वर्षों से इनको जानते हैं। एक खुली किताब होती है ना, आपके सामने सहज सरल इंसान होंगे और वो इनके व्यक्तित्व में तो है, इनके लेखन में भी नज़र आता है। काजल आप इसी तरह से आगे बढ़िए, हम लोगों को भी निर्देश देती रहिए और हमारे जो गुणीजन हैं, बड़े जन हैं, उनका आशीर्वाद ना केवल आप पे रहे, हम सब पर रहे। और मुझे लगता है आने वाले समय में हम और आप में से कोई मिलकर या और कोई शायद काजल के जीवन पे बहुत कुछ
मैं एक ही लाइन में जोड़ूंगा कि कुछ लोग होते हैं जो कहीं पहुंचते हैं बाकी सभी को साथ लेकर, तो उनमें से एक आप हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात। हमारे साथ श्वेता इतने सरल चीज़ें आसान हैं, उसका समझना बहुत आसान है। मैंने उसकी 2 बुक्स पढ़ी हैं और ये इसी बुक और नाटक मैंने देखी है लेकिन ऑनलाइन देखा आपने दिखाया है, सामने नहीं देख पाई अभी तक मैं दिल्ली में नहीं थी। आप जरूर देखेंगे और ये सारे दिन हमें सारी दिख रही मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे तो बहुत सारे लोग देखते रहो और सबको जो है ना जी पसंद है। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू। साफ दिल के लोग मिलते नहीं हैं, इतनी सुंदर सोच के लोग मिलते नहीं हैं और काजल जी जितनी सुंदर सोच रखती हैं वो उनके हर पहलू में दिखती है, चाहे वो राइटर है, चाहे वो डायरेक्टर है, चाहे वो सेट डिज़ाइन करेंगे, चाहे वो एक्टिंग करेंगे, वो उनके मन की सुंदरता हर तरफ दिखती है, हर फ्रेम में दिखती है। तो किताबें तो हम पढ़ ही रहे हैं, काम भी मैं बहुत कर रही हूँ और मज़ा भी बहुत आ रहा है इनके साथ काम करके, वेरी बेस्ट। और सच के लिए भी सच बोलते हैं तो जब ये बोल रहे थे तो मैं तो वाली दुनिया में थी, मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी काजल जी के बारे में, तो बहुत डिटेल में बताया। शुभकामनाएं मेरी ब्लेसिंग्स तो उसमें बहुत बड़ी उनसे मेरी ब्लेसिंग्स हैं कि ऐसे ही किताबें लिखती रहें, ड्रामे बनाती रहें और दर्शकों को अच्छे अच्छे ड्रामे देखने को मिले। मतलब हम किताबों के माध्यम से काजल जी से डेली रूबरू होते हैं और रूबरू आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं उनका थिएटर भी था। तो लगभग 15 साल से मैं इनको देख रही हूँ और जिस जज्बात के साथ ये काम करती है ये बहुत ही वेरी वेरी सो नाइस, बहुत ही बड़ी बात है और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और बधाई देती हूँ। वो किताब पढ़ती हूँ एंड इससे ज़्यादा मैं मुझे बहुत खुश होता है कि आप संजना जी के यहाँ से आपने संजना जी को भी बहुत बधाई। संजना जी हमारे एक यूनिवर्सिटी है अपने आप में, जो भी इधर नया बच्चा आता है पढ़ जाओ और वो बताएंगे आपको कौन सी किताब पढ़नी है। मेरी हर किताब यहाँ पे हर मैं तकरीबन 1972 में मैंने पहले अप्लाई किया था, लेकिन इतने डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया, सब बहुत अच्छे थे। जैसा आप सब लोगों ने कहा वो वाकई में मैंने इसी तरह से हर एक्टर्स का ख्याल रखना। जब प्ले कर रहे हैं तो लगता है कि प्ले में यही काम है बस इन्हें की रिकॉर्डिंग में देखें तो लगता है कि रिकॉर्डिंग में ही कोई नहीं है। अगर हर चीज़ में इनका एक अपना अलग कंट्रीब्यूशन है, हर आर्टिस्ट का ख्याल रखना। प्ले के दौरान में भी मैंने देखा हर एक का चाय का कॉस्ट्यूम का हर एक का वो बहुत प्यार से, कभी झूंझल नहीं आया, कभी टेंशन नहीं हुई। ये बहुत खूबियों की मालिक है। और अकबर के पास 9 रत्न थे, इसके पास 9 रत्नों का दिमाग। और बाय गॉड ये चीज़ मेरी में अभी आई है, बाकी है, मैं कुछ सोच के नहीं बोल रहा, ये वाकई है। और मैं जब ये इन्होंने कहा मेरे पास मैसेज आया कि किताब का वो हो रहा है, तो मैं हिंदी से ट्रांसलेट कर रहा था। ट्रांसलेट करते करते मैं जहन में आया कि आपके काजोल जी मिलेंगी तो मैं उनसे कहूँगा कि आप प्ले क्यों नहीं लिखती। ये सारे तजर्बे सारी बातें हैं और जो चीज़ें मुझे ट्रांसलेट करने में कुछ लग रही हैं ऐसी कि ये नहीं होनी चाहिए, काजोल जी के जहन में तो कभी ऐसी नहीं होती। वो तो बहुत अच्छे नाटक लिख सकती है और इनका ये नाटक का भी ये आ गया, खुदा ने दुआ सुन ली। एक दफा बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। कमल जी करने का मौका मिला, मेरे गाइड थे, जिससे मैंने इतना कुछ सीखा। और काजल जी परंपरा अपने आप में बड़े माले वो है प्रकाश सहगल जी। तो और जो सीखा है काजल जी सीखा, मैंने भी सीखा। और मैं माता जी के बारे में तो ये है कि मैं
2-4 महीने के बाद कोई नई चीज़ निकल आती है। तो ये कवित्री बन जाती है, कभी नाटककार बन जाती है, कभी निर्देशक बन रही है, मैं हैरान हूँ। वैसे मैं भी छोटी होती है हिंदी जो हमारी काफ़ी लैंग्वेज हिंदी होती है, तो मैंने कई बार देखा है हमारी अभी कहता हूँ कि राजा जी तो बच्चे और कोई अच्छा आर्टिस्ट सोने कोई रात के 10-11 बजे तो मतलब मेरे ख्याल से बहुत कम लोग उस टाइम तक जागते होंगे जब रात को इतने ऐसे प्रोग्राम जाते हैं, गजब के प्रोग्राम होते हैं। मतलब मैं वो लगा करके वो अपना पॉकेट रेडियो आज भी मेरे पास में मैं साथ में लगा कर सोता हूँ, लेकिन जैसे ही इनका जब प्रोग्राम नहीं आता तब तक सुनता रहता हूँ। और रेडियो पे जब अपने पास जाते हैं तो इनके डायरेक्शन के अंदर इनके काम करने का जो मौका मिलता है और जो एक्सपीरियंस होता है और जो सीखने को मिलता है वो ग्रेट। इज़ अ ग्रेट एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कहा जाए इनके लिए उतना ही मेरे ख्याल से कम है। हमारे साथ वली भी है जो स्वयं एक नाटक बहुत तेजी से आप लिखती जा रही है। तेजी से नहीं लिखती जा रही, लिखा पहले है, 8 क्लास से लिख रही हूँ, लेकिन कभी सोचा नहीं मैं पब्लिश कराऊंगी। मैं यहाँ कर रही हूँ, उसका पूरा क्रेडिट डॉक्टर प्रताप सिंह को जाता है। सर ने अभी इतना कुछ पढ़ा हुआ है, इतना कुछ पढ़ा हुआ है लिखने का, 8 से मैं लिख रही हूँ। और सर ने मुझे इंस्पायर सर ने किया कि पब्लिश कराओ, तभी मैं यहाँ पे सर ने इंस्पायर किया, अदरवाइज मैं नहीं करती। मुझे जो पहला जम्मू में जो एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है हिंदी साहित्य का, वो जो मुझे मिला मेरी पहली कविता के लिए, वो भी सर को ही मैंने डेलीगेट किया। सोचा नहीं था कि मैं अपनी किताबें पब्लिश कराऊंगी। बहुत कुछ अभी इंटरेस्ट लिखा हुआ तो है, सारा का सारा मैं उसका चाहिए डॉक्टर प्रताप सहगल जाता है। इन्होंने मुझे इंस्पायर किया और इनकी इंस्पिरेशन की वजह से जो मेरा पहला कविता संकलन था उसको जब नेशनल साहित्य मंडल की तरफ से भी पुरस्कार मिला, तो मैं जो यहाँ हूँ अगेन मैं वही शब्द बता रही हूँ। वेरी थैंकफुल टू प्रताप सहगल एंड डॉक्टर शशि सहगल, शी इज लाइक ए मदर फिगर टू। थैंक यू सो मच। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरीके का ये पुस्तक विमोचन था। आप इतनी भारी मात्रा में आए और आपने सुना और अभी रोशन कर देना चाहते हैं। नाटकों को रंगकर्मियों तक, लेखकों तक और पाठकों तक पहुँचा रही है, ये कोई छोटी बात नहीं। और जोरदार ताली करना जानते हैं, लेकिन सर के शब्दों में जो प्रोत्साहन है सिर्फ मैम आप ही के लिए नहीं, हम जैसे रंगकर्मियों के लिए और बहुत सारे युवा रंगकर्मियों के लिए। मेरे लिए तो इसलिए है कि मैं होती ही नहीं यहाँ पे अगर सर नहीं होते। नहीं, हम भी नहीं होते। सर नहीं होते तो मैं सोच ही नहीं सकती थी कि मैं मेरी किताबें पब्लिश हो सकती। जी सर, आप लोगों का आशीर्वाद जो हमें मिलता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और शब्दों में जो भ्रम होता है, अगर आपने एक बार उनको कहा मैम को, तो मैम ने पिता तुल्य समझ के आपकी बात को माना। और आपका जो प्रोत्साहन है और समय समय पर हमें आकर मुलाकात करना, हमारा प्रोत्साहन करना, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ श्री रामअवतार शर्मा जी हैं। सर प्लीज। किसी शहर का एक शेर है कि हर आदमी में होती 10-20 आदमी, हर आदमी में होती 10-20 आदमी, जिसको भी देखेंगे बार बार देखेंगे। हम एक साथ काम करते हैं कजन जी और मैं इनको रोज़ देखता हूँ, लेकिन आज तक समझ नहीं पाया ये कवयित्री है, अध्यापिका है, समाज सेविका है या बहुत बड़ी सोशल वर्कर है। हर आदमी को साथ लेकर चलती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी हर विधा में बहुत अच्छी पकड़ है, चाहे कविता हो, चाहे किसी का संवाद करना हो, चाहे एक्टिंग करनी हो, चाहे नाटक लिखना हो, चाहे कविता लिखनी हो। तो ये हर व्यक्ति में ये विधान ये खूबी नहीं होती। मैंने बहुत पहले जानते हैं और किताब ने इतनी बड़ी बात कहती तो हमारे लिए सबके लिए बहुत बड़ी प्रोत्साहन की बात है कि हम भी प्रोत्साहन लेके और अपने कार्य में संलग्न होंगे। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, पूरा पढ़ नहीं पाया, पढ़ता हूँ मैं बहुत लिखता, पर इनकी कविता मैंने खूब पढ़ी है, जम्मू से लेके दिल्ली। नाटक भी करते हैं।
समग्र रंग कर्मी की जिसको हम परिकल्पना करते हैं कि वो लिखता भी हो, नाट्य निर्देशन भी करता हो, अभिनय भी करता हो। मैम एक सेकंड। इस तरह का जो व्यक्तित्व का इस तरह के व्यक्तित्व वाले लोग कम हैं। जैसे मैं ही हूँ, मैं केवल लिखता हूँ, नाटक लिखता हूँ या बकवास करता हूँ या देखता हूँ नाटक और या पढ़ता हूँ। लेकिन काजल का एक बहुआयामी रूप है और वो बहुआयामी रूप बिल्कुल जैसे शत्रुघ्न ने बताया कि इनकी जो लेखन है उसमें भी झलकता है। जो इन नाटकों में लघु नाटक है, लघु नाटकों की आजकल बहुत ज़रूरत है। हमारे पास मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं जो शोध वगैरह कर रहे हैं विश्वविद्यालयों से, और क्योंकि ये एक पहले चर्चा होती थी एकांकी नाटकों की, क्योंकि एकांकी नाटकों का जो स्ट्रक्चर था उस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया लघु नाटकों ने अंक को खत्म कर दिया है। अच्छा, दृश्य निधान को ज़्यादा प्रधानता दी है और ये पुस्तक किससे तलाश थी जिंदगी, काजल सूरी जी के 5 प्रकाशित नाटकों का एक संग्रह। अक्सर एक नाटक प्रकाशित करना भी बड़ा मुश्किल होता है, यहाँ पर 5 नाटक एक ही पुस्तक में प्रकाशित किए गए हैं संजय जी द्वारा। ये पुस्तक हाँ, अब काजल जी के जानकार, काजल जी को पसंद करने वाले, काजल जी का साथ देने वाले इतने सारे लोग हैं कि सारे पारिवारिक लोग हैं। एक फोटो तो हो जाएगी आगे से आप प्लीज, आप लोग भी थोड़ा सा लाइट उनको अच्छा लगेगा, थोड़ा सा सामने आ जाए, ऐसे रखो। उससे ज़्यादा अच्छा फोटो हम लोग को आने वाला है क्योंकि हम लोग बैक क्या वीडियो फोटो तो भेज देना। लाइए ताकि इतने पात्र हों, ये हो वो हो, लेकिन वो भी नहीं है। उसमें आप एक पात्र हो, 2 पात्र हों, 10 पात्र हों, लेकिन उसके साथ साथ समय का भी इतनी बड़ी पाबंदी नहीं है। जो लघु नाटक आपका 20 मिनट का, 25 मिनट का, 50 मिनट का भी हो सकता है, लगभग 1 घंटे का भी हो सकता है। आजकल तो 1 घंटे तो लोग फुल लेंथ प्ले कहने लग गए हैं, जब हर जगह की 1 घंटे में कहाँ फुल लेंथ प्ले होता है। लेकिन अब जो चल रहा है, पर ये लघु नाटक उस मायने में महत्वपूर्ण है कि जो जिन लोगों के पास सुविधाएँ नहीं हैं रंग कर्म करने की, जो पूर्णकालिक नाटक कर सकते हैं, छोटे नाटक होने करते और कॉलेजों के लड़के हैं, ऑफिस के जो कर्मचारी लोग हैं जो खेलना चाहते हैं वो हो, या और अगर आप कोलाज ही बना देंगे 2-3 नाटकों का तो एक पूर्णकालिक नाटक भी बनना चाहिए और उसमें आप एक लिंकेज क्रिएट कर सकते हैं। लिंकेज क्रिएट करने की संभावनाएँ भी नाटक में, हालांकि काजल ने की नहीं है, लेकिन मुझे पढ़ते हुए लगा कि इनमें लिंकेज भी क्रिएट की जा सकती है। तो लिंकेज क्रिएट करके वो एक पूर्णकालिक नाटक के रूप में भी आपको अस्तित्व में आ सकता है। इसलिए काजल को बहुत बहुत बधाई है। बड़ी वैसे तो खूब बातें करती है और खूब काम भी करती है, बड़ी सोशल है, और लेकिन इसमें प्रकाशन के मामले में बड़ी संकोची, बहुत ही ऐसी लिख के रखा हुआ है। तो संयोग ऐसा हुआ कि जब मेरी चर्चा हुई तो फिर वो बातें हुई आगे, और एक के बाद एक आप देखिए, आप काजल की किताबें चाहे वो इसमें नाटक में हों, चाहे वो कविता में हों, कविताएँ भी बहुत अच्छी हैं, और सिर्फ हिंदी में लिखी, अंग्रेजी में लिखी, दोनों भाषा बाइलिंगुअल है, और उसके साथ साथ डोगरी में भी, तो एक तरह से ट्राइलिंगुअल 3 भाषाओं। आप जम्मू कश्मीर की जो सांस्कृतिक स्वरूप है उसका जो पारंपरिक, वो बिल्कुल काजल के पहनावे में रचा बचा है। आप देखिए बाकी में थोड़ी बस लेखन में तो आएगा ही आएगा, लेकिन जैसे पहनावा देख लीजिए
तो लगता है कि ये एक खासियत है काजल की। बहुत बहुत बधाई काजल, शाबाश, ये शाबाश, आगे बढ़ो और थैंक यू सर, थैंक यू सो। किससे तलाशती जिंदगी, काजल सूरी जी के 5 नाटकों का जो की एक पुस्तक हमने प्रकाशित की है, उसका विमोचन आज हम लोग करने जा रहे हैं।